जय हिंद। दो आईपीएस अफसरों ने अपनी सूझबूझ से 150 हत्याएं करने वाले डाकू को मौत के घाट उतार दिया। ददुआ डाकू, जिसके चर्चे चित्रकूट से झांसी, झांसी से जबलपुर तक थे और वहां पर उसका दबदबा कायम था। ददुआ का डर और आतंक इस कदर था कि उसकी मुखबिरी करने को भी कोई तैयार नहीं होता था। इसके बाद डीजीपी विक्रम सिंह ने दो आईपीएस अफसरों की ड्यूटी लगाई। आईपीएस अमिताभ यश और अनंत देव इस असाइनमेंट पर फौरन काम करने लगे और फिर जंगलों की खाक छानी। 22 एसटीएफ के जवानों के साथ इन दो आईपीएस अधिकारियों ने कई कई दिन जंगलों में बिताए, जहां पर सांप, शेर, चीते अक्सर पाए जाते हैं। और फिर एक दिन खबर मिली कि ददुआ डाकू एनकाउंटर में मारा गया। ददुआ और उसके साथियों के एनकाउंटर के इस केस के बारे में हम आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, कमेंट करें और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस अपने आप में बहुत ही दिलचस्प केस है। अब डकैत का नाम है ददुआ, जिस पर 400 पुलिस के मामले दर्ज हैं, जिनमें से डकैती और अपहरण के तकरीबन 200 मामले हैं। 150 हत्याओं के मामले हैं। ऐसे डकैत ददुआ को पुलिस पकड़ना चाहती थी पर पकड़ नहीं पा रही थी। 5 लाख रुपए का इनाम था। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से संबंधित डकैत ददुआ अपना पूरा दबदबा रखता था। चित्रकूट से झांसी तकरीबन 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है, वहां तक ददुआ का दबदबा था। और झांसी से जबलपुर जो 363 किलोमीटर है, वहां पर भी ददुआ डाकू की तूती बोलती थी। ददुआ डकैत, जिसका जन्म चित्रकूट के गांव देवकली में हुआ था। ददुआ का दूसरा नाम शिव कुमार पटेल था। अब हुआ यह कि साल 1972 में ददुआ के पिता को गांव के ही एक दबंग ने निवस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया और उसके बाद कथित तौर पर पिताजी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ददुआ बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और वो देखने लगा कि मैं अब अपने पिता के हत्यारों से बदला लूंगा। उसके बाद जैसे ही ददुआ को मौका मिला, उसने पिता के हत्यारे समेत उसके 7 और साथियों को मार दिया, यानी टोटल 8 लोगों की हत्या कर दी। 8 हत्याएं करने के बाद ददुआ बीहड़ की तरफ चला गया और बीहड़ के जंगलों में जाने के बाद वो किसी को नहीं मिला। पुलिस लगातार ढूंढती रही, एक बार पुलिस की पकड़ में आया भी, फिर उसके बाद जमानत करवा के ददुआ फिर से बीहड़ों की तरफ जंगलों में कहीं लीन हो गया। अब 20 जून साल 1986 का दिन आया। अब ददुआ धीरे धीरे बीहड़ों में जाकर डाकुओं से मिलने लगा था और कई डाकू उसे पसंद भी करने लगे थे। डाकुओं की गैंग में शामिल होने के बाद ददुआ भी अब एक डाकू के तौर पर मशहूर हो गया था, जो किसी की भी हत्या कभी भी कर सकता था। कुल मिलाकर वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता था जो उसकी मुखबिरी करे। अब हुआ यह कि 20 जून 1986 को ददुआ को पता चला कि 9 लोगों ने उसकी पुलिस से मुखबिरी की है। ऐसा उसको शक था, पर ददुआ ने जैसे ही ये बात पता चली, फौरन वो रामू का पुरवा गांव में पहुंच गया और वहां जाकर 9 के 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ददुआ फेमस होता चला गया और एक बड़े डाकू के तौर पर स्थापित होता चला गया। फिर साल 1996 में उसने एक गांव के 3 लोगों की हत्या कर दी और उसके बाद घर को आग लगा दी। 1992 में वो पुलिस के चंगुल में फंसने वाला था, पर फंसते फंसते रह गया। अब करते कराते आ गया साल 2007। पुलिस के डीजीपी थे विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने इस 5 लाख के इनामी बदमाश, जिसका कई 100 किलोमीटरों में दबदबा बोलता था, तूती बोलती थी, उस डाकू को खत्म करने की जिम्मेदारी दी 2 आईपीएस अधिकारियों को, तत्कालीन एसएसपी अमिताभ यश और आईपीएस अधिकारी अनंत देव को। अब दोनों ही आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी मिलने के बाद मास्टर प्लान तैयार होने लगा। एसएसपी अमिताभ यश और एडिशनल एसपी अनंत देव ने मिलकर यह मास्टर प्लान बनाया कि किसी भी तरह हमारे इस प्लान का डाकू ददुआ को पता ना चल सके, नहीं तो वो सतर्क हो जाएगा।
इसी क्रम में बांदा के वकील संतोष श्रीवास्तव के मुताबिक जो अनंत देव थे, जो उस समय एडिशनल एसपी थे, वो भेष बदलकर एक गांव में रहने लगे। गांव में रहते रहते उन्होंने कई मुखबिरों का पता चलाया जो ददुआ की मुखबिरी करते थे। इसके साथ ही उन्होंने ददुआ के दुश्मनों का भी पता लगाया और उनसे संपर्क स्थापित कर लिया। अपने इस प्रवास के दौरान उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर ददुआ रहता कहां है, किन लोगों से मिलता है, क्या पसंद करता है और क्या नापसंद करता है। ददुआ से अगर मिलना हो तो कैसे मिला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसी के साथ जो एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, वो लगातार 3 महीने तक जंगलों में चुपचाप ऑपरेशन चलाती रही ददुआ को पकड़ने के लिए, उसके साथियों को धर दबोचने के लिए। पर अभी तक पुलिस को और एसटीएफ को किसी भी तरह की कामयाबी नहीं मिली थी, क्योंकि ददुआ उन सब से बहुत ज्यादा तेज था। प्लान के मुताबिक आईपीएस अफसरों ने अपनी टीम को समझा दिया था कि जब भी ददुआ के मुखबिरों से मिलना है, उन्हें सिर्फ इतना कहना है कि हम तो यहां अपनी नौकरी करने आए हैं, हम किसी ददुआ को मारने नहीं आए, बल्कि हम जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस जाना चाहते हैं। अब ददुआ के जो मुखबिर थे, उन्होंने यही बात जाकर ददुआ को बता दी, तो वो और ज्यादा ईज हो गया, यानी कि उसे अब कोई टेंशन नहीं थी कि कोई पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। दरअसल जो डाकुओं के मुखबिर थे, वो 2 तरह की मुखबिरी करते थे। एक तो वो डाकुओं के बारे में पुलिस को बताते थे, दूसरी तरफ जो पुलिस की बात होती थी वो जाकर डाकुओं को भी बता देते थे। अब फिर आया 21 जुलाई 2008 का दिन। पुलिस को अचानक से एक मुखबिर के जरिए छोटा पटेल और अंगद पटेल की लोकेशन मिलती है। ये एक तरह से ददुआ के राइट और लेफ्ट हैंड थे। उनकी लोकेशन मिलने के बाद एसटीएफ की टीम तैयार की जाती है। दोनों आईपीएस अफसर टीम को लीड करते हुए सीधा पहुंच जाते हैं चित्रकूट के कुसमुहा गांव में। कुसमुहा गांव में तब तक अंगद पटेल और छोटा पटेल को यह पता नहीं था कि पुलिस को हमारी लोकेशन मिल चुकी है। वो आराम से अपना काम कर रहे थे, पर अचानक से जैसे ही पुलिस पहुंची, ज्यादा समय नहीं लिया और उसके बाद पुलिस और इन डकैतों के बीच में फायरिंग शुरू हो गई। एनकाउंटर काफी घंटे तक चला। उसके बाद छोटा पटेल और अंगद पटेल को पुलिस ने मार गिराया। यह ऑपरेशन सफल होने के बाद एसटीएफ के अंदर और ज्यादा जोश और जज्बा आ गया। दरअसल ये जो ऑपरेशन पुलिस चला रही थी वो पिछले 24 घंटे से चल रहा था। पुलिस जंगलों में और अलग अलग इलाकों में बिना खाए पिए इन डकैतों को खोज रही थी। अब 4 डकैत छोटा पटेल और अंगद पटेल के साथ कुल मिलाकर मारे जा चुके थे। अब इसके ठीक अगले दिन यानी 22 जुलाई को अगला इनपुट मिलता है इन दोनों आईपीएस अफसरों को। मुखबिरों द्वारा बताया गया कि ददुआ झलमल के जंगलों में छिपा हुआ है, जो कि जिला चित्रकूट में आता है। अब इसके बाद एसटीएफ की टीम फौरन तैयार हुई और सुबह तड़के तकरीबन 3 बजे ऑपरेशन पर निकल पड़ी। अब 3 बजे से लेकर 7 बजे तक ये टीम लगातार अंधेरे में चल रही थी और 10 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी। कहीं पर सांप भी मिल रहे थे, छोटे बड़े कीड़े भी मिल रहे थे, जान का भी खतरा था। और दूसरी तरफ जंगल में मौजूद इन दसुओं को, इन डाकुओं को यह भी पता ना लगे कि पुलिस पीछे पड़ी है। तो ये काफी सारी चुनौतियां थी। उनको पार पाते हुए तकरीबन 7 बजे ये टीम पहुंच गई ददुआ के ठिकाने के पास। अब जैसे ही पता लगा कि ददुआ का ठिकाना आ चुका है, तो पोजीशनिंग करने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। 22 जवान और 2 आईपीएस अफसर कहां कहां खड़े होंगे, कहां कहां से गोली चलाई जाएगी, हमला किया जाएगा, वो जगह निश्चित की गई। और ददुआ अभी तक अपनी टीम के साथ हंसी मजाक कर रहा है और दिनचर्या जैसे रोज की होती है वैसी ही गुजार रहा है। फिर अचानक से बंदूक की नली से पहली गोली निकलती है 8 बजे, यानी 1 घंटे के बाद जब पुलिस पोजीशन ले लेती है। उसके बाद ददुआ और उसकी टीम समझ जाती है कि हमारे ऊपर या तो हमारी दुश्मन पार्टी ने हमला किया है या पुलिस ने हमला किया है। अब दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हो जाता है। लगातार अंधाधुंध गोलियां, इनडिस्क्रिमिनेट फायर चलता रहा सुबह 9:15 तक। अब जब 1 घंटा 15 मिनट की ये गोलीबारी हो गई, तो इसमें पता लगा कि ददुआ भी मारा गया और उसके 4 साथी भी मारे गए। कुल मिलाकर 5 डाकुओं को ढेर कर दिया गया। अब जैसे ये खबर इन दोनों आईपीएस अफसरों ने अपने डीजीपी को दी, तो डीजीपी विक्रम सिंह खुद झलमल के जंगलों में पहुंचे। उन्होंने जाकर घटना स्थल का जायजा लिया और दोनों आईपीएस अफसरों के साथ एसटीएफ की
टीम को शाबाशी दी। ददुआ डाकू के मारे जाने के बाद इलाके के लोगों में काफी खुशी थी। पुलिस की प्रशंसा हर जगह की गई, एसटीएफ की टीम की प्रशंसा की गई, कई अधिकारियों को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। अब दरअसल जो ददुआ है वो ददुआ बना कैसे, वो इतना बड़ा डकैत कैसे बना? पिता की हत्या करने वाले लोगों को सबक सिखाने के बाद, यानी उनसे हत्या का बदला लेने के बाद, अब तक 8 लोगों की हत्या तो ददुआ बदला लेने में कर चुका था। उसके बाद वो भागा, फिर पुलिस ने पकड़ा, फिर वहां से निकला तो डाकुओं के साथ जाकर मिल गया। जंगल में उसे मिले डकैत राजा रंगोली और गया कुर्मी, तो उन्होंने अपने दल में ददुआ को शामिल कर लिया। दरअसल ददुआ को जो ददुआ नाम है वो भी राजा रंगोली डाकू ने ही दिया था, प्यार से उन्होंने ददुआ नाम रखा था। अब उसके बाद जो गया कुर्मी था वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग ददुआ को देने लगा, उसे पूरी तरह से ट्रेन किया गया। इस बीच एक दिन होता क्या है कि पुलिस एनकाउंटर कर देती है राजा रंगोली का। गया कुर्मी वहां पर आत्मसमर्पण कर देता है, ददुआ भी वहीं मौजूद होता है, वो वहां से किसी तरह से जान बचाकर निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद ददुआ गैंग का सरदार बन जाता है। वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि वो मुखबिरी करने वालों से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था। एक बार साल 1994 में धाता ताला क्षेत्र के धताईपुर गांव में ददुआ अपने ससुराल में गया, ये उसकी ससुराल थी। अब वहां पर पुलिस को किसी ने इनपुट दे दी, जानकारी दे दी कि ददुआ यहां पर पहुंचा हुआ है। पुलिस वहां पर पहुंची, फायरिंग शुरू हुई, ददुआ किसी तरह से जान बचाकर वहां से निकला। 1 किलोमीटर दूर कबराहा गांव के हनुमान मंदिर में काफी घंटे छिपा रहा और फिर वहां से भाग गया। इस पूरे केस से सीख यही मिलती है कि कभी भी अपने जीवन में गलत रास्ता अख्तियार ना करें, चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, सही रास्ते पर ही चलें, नहीं तो हाल डाकू ददुआ जैसा ही हो सकता है। जय हिंद।